पश्चिम बंगाल में बकरीद की कुर्बानी पर कोहराम क्यों मचा है? बकरीद पर गाय और भैंसों की कुर्बानी की जिद क्यों की जा रही है? যাও যাও চলে যাও চলে যাও চলে যাও চলে যাও বেকার গ্যাঞ্জাম বাড়াওনি চলে যাও। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে সোনার বাংলা থেকে জয় বাংলা অনেক ভালো ছিল। स्वागत है आप सभी का AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मुसलमानों ने इस बार बकरीद आने से पहले ही बड़ा फैसला लिया है। बड़ी बड़ी तंजीमों के मौलानाओं ने भी ऐलान कर दिया है कि गाय की कुर्बानी हम नहीं करेंगे, और ना सिर्फ कुर्बानी करने को मना किया है, खरीद फरोख्त को मना कर दिया। इसके अलावा ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा मिले, और क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का विषय है इसलिए गाय की हम कुर्बानी नहीं करेंगे। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में पूरे के पूरे बाजार में मौलानाओं ने, मुस्लिम तंजीमों ने खुला ऐलान ये कर दिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। लेकिन हम सवाल ये कर रहे थे कि इस बात को लेकर शायद हमारे देश का गोदी मीडिया लोगों को ये जागरूक करेगा कि गाय के नाम पर हो रही हिंसा को बंद किया जाए, गाय को राष्ट्र पशु बनाया जाए और जनता की आवाज को सरकार के कानों तक ले जाने का काम करेगा। लेकिन हमारे देश का मीडिया दोस्तों क्या कर रहा है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो हमारे देश के मुसलमान चाहते हैं उनकी बात को सरकार तक ना पहुंचाते हुए बल्कि एक ऐसे टचपुंजिया की बात को उछाल रहा है जिससे समाज में नफरत पैदा हो। यह तस्वीर आप देखिएगा। इस तस्वीर में आप देखेंगे एनडीटीवी की खबर है, और लगातार इस तरह की खबरें एनडीटीवी समेत तमाम न्यूज चैनल चला रहे हैं। गाय की कुर्बानी होगी, कोई भी रोक नहीं सकता। हुमायूं ने धमकी दी है। ये कौन है हुमायूं कबीर? किसी हुमायूं के एक बयान से आप पूरे देश के मुसलमानों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हो, जबकि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी तबके के हो। क्योंकि इस तरह के बयानों से आपको टीआरपी मिलती है, आपको राजनीतिक फायदा, आपके आकाओं को राजनीतिक फायदा मिलता है, इसीलिए इस तरह के बयान आप चलाते हैं। जबकि पूरे देश का जो मुसलमान चाहता है उन बयानों पर ना तो कोई डिबेट हुई है, ना ही किसी ने बात रखी है, और ना ही हमारे देश के मीडिया में रात के 9 बजे का प्राइम टाइम इस डिबेट को लेकर चला है, इस मुद्दे को लेकर चला है जिसमें मुसलमान गाय को राष्ट्र पशु होने की बात कर रहे हैं। बल्कि ऐसे लोगों के बयान चलाए जा रहे हैं जिससे समाज में नफरत पैदा हो। ये हुमायूं कबीर कहता है कि वर्षों से चली आ रही प्रथा है, हम पहले से ही कुर्बानी करते आ रहे हैं, इसलिए इस बार भी वही कुर्बानी होगी, और जो कुर्बानी के लिए जायज जानवर है हम उसकी कुर्बानी करेंगे। लेकिन हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश का जो संविधान है, क्या हम उसको नहीं मानेंगे? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे देश के मुसलमान मान रहे हैं, हमारे देश के मुसलमानों ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि हमें नहीं चाहिए। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि पश्चिम बंगाल के बाजारों में जब हमारे हिंदू भाई अपने पशुओं को लेकर पहुंचे, जिसमें गाय भी थे, बैल भी थे, बछड़े भी थे, उनको मना कर दिया कि यहां से लेकर चले जाओ, क्योंकि ये आस्था का विषय है, आप इसको माता मानते हैं, और ये बाजार जो है ये बकरीद का बाजार है, और इस बकरीद के बाजार पर आप इसको मत बेचिएगा, क्योंकि यहां पर खरीदा जाने वाला जानवर जिसकी कुर्बानी होनी है, आपकी आस्था पर ठेस पहुंचेगी। इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन ये खबरें हमारे देश का गोदी मीडिया नहीं चलाएगा, क्योंकि उनके आकाओं के लिए इस तरह की खबरें फिट नहीं बैठती हैं राजनीतिक रूप से। मौलाना अरशद मदनी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि गाय की कुर्बानी हो, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। उन्होंने कहा कि हम गाय को राष्ट्र पशु बनाने की मांग करते हैं, सरकार तक हमारी आवाज जानी चाहिए। और उन्होंने एक बात और कही जिसको गोदी मीडिया ने आधा अधूरा चलाया। हम आपके सामने रखेंगे वीडियो। मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि गाय को काटना भी जुर्म, गाय की कुर्बानी करना भी जुर्म, और गाय को बेचना भी जुर्म। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम। लेकिन गोदी मीडिया ने 2 बयान तो उनके चला दिए कि गाय को काटना, गाय को ज़िबा करना गलत है, जुर्म है, लेकिन गाय को बेचना जुर्म है ये नहीं चलाया गोदी मीडिया ने, क्योंकि ये शब्द जो है वो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता था। सुनिए आप। तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश का गोदी मीडिया नफरत की आग को कितना भड़काने का काम करता है, और देश को किस तरह नफरत की आग में झोंक देना चाहता है। मतलब हमारे देश के मुसलमान ईद से पहले ही ऐलान कर रहे हैं, वो आपसी भाईचारा सौहार्द बनाना चाहते हैं, लेकिन देश का मीडिया चाहता है कि कोई ऐसा बयान उन्हें मिले जिससे हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचे और देश में बवाल हो। क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने बयान दिया, उस पर तो डिबेट चल रही है, उस पर लगातार प्राइम टाइम भी चल रहे हैं, लेकिन इतनी तंजीमों ने, इतने मौलानाओं ने, हर एक तंजीम ने खुल करके ये बात कही है, ये मांग कर रहे हैं कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे और हम राष्ट्र पशु बनाना चाहते हैं गाय को, उस पर कोई डिबेट नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का गोदी मीडिया क्या चाहता है। अब इन मोहतरमा को देखिए, अंजना, ये किस तरह से खबरें दिखाती हैं। इन्होंने भी गाय को लेकर प्रोग्राम किया और पूरा
पश्चिम बंगाल का माहौल ऐसे बनाने की कोशिश की कि देखिए ममता बनर्जी के राज में सब कुछ होता था, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के राज में कुछ नहीं हो रहा है और कानून पूरी तरीके से लागू है। मतलब ममता बनर्जी को बुरा दिखाना है। यहां पर इन्होंने भी नहीं दिखाया कि वहां के मुसलमान ही नहीं चाहते गाय की कुर्बानी, लेकिन ये अपना कानून का पाठ पढ़ाने लगी कि गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती, कानून लागू हो चुका है और ये है और वो है। पश्चिम बंगाल में बकरीद की कुर्बानी पर कोहराम क्यों मचा है और आखिर बकरीद पर गाय और भैंसों की कुर्बानी की जिद क्यों की जा रही है? तो अंजना की बात आपने सुनी, ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में गाय और भैंस की कुर्बानी की जिद क्यों की जा रही है, जबकि ऐसा है ही नहीं। किसी एक व्यक्ति के बयान को लेकर आप पूरे पश्चिम बंगाल पर थोप रही हैं, जबकि अधिकतर लोग, अधिकतर नहीं मतलब 99.99 भी कहेंगे तो आप सही होगा कि सभी लोग लगभग ये कह रहे हैं कि हमें जानवर को खरीदना ही नहीं है, ऐसे जानवर को जिस पर प्रतिबंध है, जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचे। और अगर आपको यकीन नहीं है तो ये वीडियो देखिएगा। চলে যাও চলে চলে যাও বেকার গ্যাঞ্জাম বাড়াও নি চলে যাও যাও ভাই তোমার দেখা দেখি আরো 10 জন আনবে আমাদের তোমার এখন তোমার একার বলতে হচ্ছে আরো 10 জন এলে আরো 10 জন সব বলতে হবে তাহলে এখন কম আছে তুমি চলে গেলে আরো 10 জন জেনে যাবে যে এখানে বেশি দিচ্ছে না তাহলে অটোমেটিক কমে যাবে আমাদেরও গ্যাঞ্জাম মুক্ত। ये मुस्लिम भाई हमारे हिंदू भाइयों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें जानवर नहीं खरीदना है। और आपको बता दें कि ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जहां पर खरीद फरोख्त के लिए रोक लगाते हुए मुस्लिम भाई नजर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि जो गरीब हिंदू परिवार हैं जो अपने पशुओं को सिर्फ इस वजह से पाल रहे थे कि अगर बकरीद आएगी तो एक अच्छा मुनाफा उन्हें होगा, अच्छे रेट पर उनके जानवर बिक जाएंगे, तो एक आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उन्हें नुकसान जरूर हुआ है। यहां तक कि कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था सोनार बंगला के लिए, लेकिन बाकी बंगाली भाषा में देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा आप। দেখুন আমরা তো বিজেপিকে ভোট দিয়ে এনেছি আমাদের ভালো হবে ভেবে, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে সোনার বাংলা থেকে জয় বাংলা অনেক ভালো ছিল। इन तस्वीरों को आप देखिएगा, हाथ में रस्सी है, बगल में गाय खड़ी है, पत्रकार के सवाल हैं, ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया ये सोचकर कि हमारा अच्छा होगा, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि सोनार बंगला से अच्छा जय बंगला था और मुसलमान भाई गाय नहीं खरीद रहे हैं। यानी लोग बाजारों से जो तस्वीर आ रही हैं वो एकदम अलग हैं, लेकिन हमारे देश के गोदी मीडिया के दफ्तरों से जो तस्वीर आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि मानो मुसलमान जिद पे अड़ा हो कि हमको गाय ही काटनी है। कितनी गलत बात है। बहरहाल इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाइए कि देश का गोदी मीडिया आपसे सच छुपाना चाहता है, आपसी सौहार्द खराब हो, हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचे उनके त्योहार पर, ऐसा कभी भी नहीं चाहते। लेकिन देश का गोदी मीडिया जो है वो सच्चाई देश के लोगों तक नहीं लेकर जाना चाहता है। आपको क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि असल सच्चाई इस गोदी मीडिया की आप तक पहुंचे। मेरा नाम है आकिल रजा और आप देख रहे थे AR न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।